हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद को चांद सा चमका, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्यपाल संबंधित जितने भी फैक्ट है वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद आपके कवर हो जाएंगे। कौन कौन राज्यपाल रहे ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है ना। और उनको याद करने की ट्रिक भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। और मात्र इस वीडियो के देख लेने से ही सारी चीज़ें आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगी। अलग से आपको कहीं कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। 53 में क्या है, 153 क्या है, एक राज्यपाल होगा। 152 क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 क्या बोलता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। 156 एक मिनट, है ना। कार्यपालिका शक्ति किसमें, राज्यपाल में निहित होगी, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। 156 बोलता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का पद धारण करेगा। 157 राज्यपाल नियुक्ति करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपको मिलेंगे आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 158 क्या है, पद के लिए शर्तें हैं, है ना, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। उसके बाद 59 उसमें है राज्यपाल द्वारा शपथ। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये आपको मिलेगा 174 में। 200 में क्या है, राज्य के बिलों पर अनुमति। और 202 में वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण। और 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश जो जारी करता है उसकी शक्ति है किसमें, 213 में। एक बार में देख लेते हैं यहाँ पर कि राज्यपाल से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, कब कितना योग्यता है, सारी चीज़ें। तो राज्यपाल जो है वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है ना। ये याद रखना है, वो स्टेटमेंट में पूछ सकता है ना। राज्यपाल को ज़्यादा करके स्टेटमेंट में पूछता है। 3 फैक्ट जो है वो सही दे देता है और एक कोई सा गलत दे देता है ना, जिसको आपको चुनना होता है। तो राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है ना। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। आर्टिकल 155 के तहत न्यूनतम आयु क्या होती है, 35 ईयर्स। शपथ कौन दिलवाता है इनको, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो ये क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं हाई कोर्ट के, वो राज्यपाल को शपथ दिलवाते है ना। लेकिन राज्यपाल भी इनको शपथ दिलवाते हैं, है ना। राज्यपाल भी इनको शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 217 है ना, 217 आर्टिकल 217 है, जिसके तहत जो है राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलवाता है। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि जो नियुक्ति करवाता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, जैसे आपके जो आयोग वगैरह होते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ नोट करके रखिएगा कि जो पर्सन नियुक्ति कर रहा है ना उसी को त्यागपत्र देता है। शक्तियाँ और कार्य क्या है इसकी, तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलगुरु आदि की जो है नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है, अभी ऊपर बताया था मैंने। लेकिन ये किस पे करता है, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति जो है इनसे सलाह ले सकता है इस संबंध में, है ना। नियुक्ति कौन करेगा इन लोगों की भी, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में, निधि के रूप में काम करता है, आर्टिकल 159 के तहत। फिर राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वो मुख्यमंत्री के समय समय पर
सूचनाएं प्राप्त कर सकता है ना। मुख्यमंत्री से जो है ये क्या कर सकता है, जानकारी ले सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो रहे हैं, क्या ड्यूरेशन रहा है इनका, है ना। तो सबसे पहले जो थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, है ना, 1956 से लेकर 57। फिर हरि विनायक पाटस्कर, ये 14/6/1957 से लेकर के 10/2/1965 तक थे, ठीक है। फिर केसी रेड्डी थे। उसके बाद पीवी दीक्षित, ये इनका कार्यकाल दे रखा है कि कब से कब तक थे, है ना। सत्यनारायण सिंह, निरंजन नाथ वांचू, फिर ये सीएम पूनाचा आ जाएंगे, भगवत दयाल शर्मा जाएंगे, गुरु प्रसन्न सिंह कार्यवाहक रहे, प्रोफेसर KM चांडी, सल्ला ग्रेवाल आ जाएंगी। फिर आएंगे आपके कुंवर महमूद अली खां, मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर, राम प्रकाश गुप्त, और फिर आएंगे आपके कृष्ण मोहन सेठ, बलराम जाखड़ जी, फिर राम नरेश ठाकुर, उसके बाद राम नरेश यादव, रामेश्वर ठाकुर और राम नरेश यादव। फिर OP कोहली, वापस से OP कोहली, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर लालजी टंडन, वापस आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में जो है वो कौन है, मंगू भाई पटेल, 2021 से हैं ये। अब आपने ये तो कर लिया, पढ़ लिया, अब इतने सारे हैं ये 25 के अराउंड लगभग, तो इतनों को याद कैसे करेंगे, क्योंकि हमको इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मात्र पढ़ लेने से या फिर वीडियो देख लेने से याद होने वाले नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगी, कुछ भी ट्रिक वगैरह बनानी पड़ेगी और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमारे आयोग का जो पैटर्न है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का, तो वो फैक्ट पूछता है पर्टिकुलर, किसी आपको राज्यपाल का नाम दे देगा, उनसे जुड़े हुए 3 से 4 फैक्ट सही, 3 फैक्ट आपको सही दे देगा, एक कोई सा गलत देगा, फिर उसमें से आपको चुनने के लिए बोल देगा, या फिर 3 नाम दे देगा कि कौन राज्यपाल रहे हैं कौन नहीं रहे हैं, है ना। तो आपको चौथा जो भी मतलब 4 नाम में से जो एक नहीं रहेगा उसको सिलेक्ट करना रहता है ना। और फिर उसमें ऐसा भी रहता है कि सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, न्यूनतम किसका रहा, पहले कौन थे, है ना। तो सिंपली ऐसा क्वेश्चन तो अभी देखने को कम मिलता है, लेकिन आपको ऐसा मिल सकता है जैसे फर्स्ट वाले आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किसका था, लेकिन उसके बाद कौन था सेकंड वाले से लेके के वो सेकंड थर्ड फोर्थ पूछ सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डीप में पढ़ना पड़ेगी, है ना। तो इनके नाम याद रखने के लिए थोड़ा सा एक मैंने गाना बनाया था, अगर आपने वो ध्यान रख लिया, वो याद कर लिया, तो पूरे के पूरे आपको ये जो है 25 के 25 याद होने वाले हैं, है ना। तो आइए वो ट्रिकी गाना जो है वो हम पढ़ लेते हैं, है ना। सीता हरी रेड्डी, सीता हरी रेड्डी दीक्षित भी रेड्डी, सीता हरी रेड्डी दीक्षित भी रेड्डी, नारायण ने वांचा फिर है नाचा, ठीक है। सीता हरी, सीता हरी, है ना, एक हो गया, हरी, फिर रेड्डी, कितने हो गए 3, फिर दीक्षित, फिर रेड्डी, कितने हो गए इस लाइन में हमारे 5, नारायण ने वाचा, फिर हो गया नारायण, उसके बाद वांचू, वांचू को वांचा से याद रखना, फिर है नाचा, है ना। जो पुनाचा है ना, पुनाचा, पुनाचा में से नाचा निकाल लो सॉरी, क्या पढ़ा था हमने, सीता हरी रेड्डी दीक्षित भी रेड्डी, नारायण ने वाचा फिर है नाचा, भगवत है जीपी भगवत है जीपी, भगवत है चांडी तो ओझा भी चांडी, सरल है अली तो साफ है महावीर, राम प्रकाश से कृष्ण बलराम है, रामेश्वर राम नरेश कोहली आनंद में है लाल, है ना, और आनंद मगन है। अब इसमें आपके कितने हो गए थे, यहाँ पे अपन ने देखे थे 5 हो गए थे, फिर 6 नारायण, फिर वांचू, फिर पुनाचा, फिर भगवत, फिर जीपी, फिर से भगवत, फिर जीपी, 4 नाम ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 3 4
उसके बाद भगवत, फिर चांडी, फिर ओझा, फिर चांडी। ठीक है, 4 नाम ये हो गए। सरल, सरल अग्रवाल जी। फिर अली आ जाएंगे आपके, फिर महावीर, फिर राम प्रकाश, कृष्ण, बलराम, उसके बाद रामेश्वर, राम नरेश, कोहली, कोहली आ जाएंगे, फिर आनंदीबेन पटेल आएंगी, फिर लालजी टंडन, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर अब जो है मंगूभाई जी पटेल, है ना। तो ये आपके ऐसे इस पूरे गाने में 25 के 25 जो है आपको याद हो जाएंगे। ये भी मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, है ना। आप इस वाली ट्रिक को इससे मैच करके देखिएगा, बिल्कुल ये है ना सीक्वेंस में है, एक के बाद एक। पट्टा भी सीता रमैया, है ना, तो सीता, सीता रमैया, हरी। ठीक है, इसमें से रेड्डी निकाला, यहाँ से फिर वांचू, नाचा, इसमें से भगवत निकाला था इधर, ये तो कार्यवाहक रहे। फिर ये चांडी, सरला में से सरल निकाल लिया, ख्वान महमूद अली। इसमें बीच में बस ये ध्यान रखना कि कोई कार्यवाहक रहे, है ना, वो एनी मैन है जो वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दीक्षित का दीक्षा करके, दीक्षित करके मिल जाएगा आपको। शफी, शाफ से शफी हो जाएगा, है ना। शाफ, शाफ है महावीर, इसमें से क्या निकाल लेंगे, महावीर। फिर राम प्रकाश, है ना, कृष्ण, बलराम, फिर रामेश्वर, राम नरेश निकाल लेंगे। फिर कोहली, फिर कोहली, फिर आनंदीबेन से आनंद, लाल, फिर आनंद, और फिर मंगूबाई से मगन निकालने। तो ऐसे करके ये सारे के सारे आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे, है ना। एमपी के राज्यपाल संबंधित तथ्य। तो पहली महिला राज्यपाल कौन रही मध्य प्रदेश में, सरला ग्रेवाल। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र की जो थी वो भी कौन थी, आपके सरला ग्रेवाल जी थी। ठीक है, क्या एज थी उनकी तब, 61। और सबसे कम उम्र की बात कर ली तो सबसे अधिक उम्र के कौन थे, लालजी टंडन, 84 ईयर्स थी इनकी जो एज थी जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, नियुक्ति हुई थी इनकी जब शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल जिनका जन्म सतना में हुआ, कौन थे वो, वांचू जी। भारत के बाहर जन्मे जो वो कौन था राज्यपाल, भाई महावीर। कहाँ पर जन्मे थे ये, लाहौर में। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन थे, पाटेस्कर। 7 साल 7 महीने 27 दिन कार्यकाल रहा इनका। और सबसे कम किसका रहा, बीपी सीतारमैया, 7 माह 12 दिन। कार्यवाहक कौन रहे, ओपी कोहली, जीपी सिंह 6। और भोपाल गैस कांड जब हुआ था वो कौन थे, चांडी, है ना। एमपी में राष्ट्रपति शासन जब लगा तब कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा, है ना। और कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई, राम प्रकाश गुप्त की 2004 में। राज्यपालों को लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, जो राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे वो कौन थे, डॉक्टर बलराम जाखड़, 7 से 8वीं लोकसभा में। लोकायुक्त तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, पीवी दीक्षित। और सर्वाधिक बार जो नियुक्त हुए राज्यपाल वो कौन रहे, भगवत दयाल शर्मा। छत्तीसगढ़ गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर। राज्यपाल कार्यवाहक कितने रहे हैं, 6 रहे हैं। कौन कौन, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह 2 बार रहे, एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कितने रहे हैं, तो 3 रहे।
इधर से जो है आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो वो दे देगा यहाँ पे, जैसे 6 नाम है, 6 में से 3 दे देगा, एक बोल देगा कोई और पूछ लेगा कि कौन कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। इसमें से राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे, तो 3 ऐसे रहे हैं। सत्यनारायण सिन्हा जब फर्स्ट, आपको पता ही होगा कि हमारे एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहला जब लगा था तब कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा थे। सेकंड जब लगा तब सीएम पुनाचा, और थर्ड जो लगा था वो महमूद अली खान के समय लगा था। अब ऐसे राज्यपाल जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त है कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन, डॉक्टर बी.डी. शर्मा, डॉक्टर भाई महावीर और डॉक्टर बलराम जाखड़। ऐसे राज्यपाल जो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, डायरेक्ट डाल देगा वो, है ना। उसमें से आपको सिलेक्ट करने को आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे 5-6 नाम दे देगा, और कुछ ऑप्शंस दे देगा कि ये रहे हैं, जैसे 1 नंबर वाले रहे हैं, 3 नंबर वाले रहे हैं, 5 नंबर वाले रहे। तो आपको अगर ये चीज़ याद रहेगी तो आपके लिए वहाँ पर इजी हो जाएगा सॉल्व करना। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं कौन, कैसी रेड्डी मैसूर के रहे हैं, सीएम पुनाचा कुर्ग के रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा और आपके राम प्रकाश गुप्त यूपी के रहे हैं, राम नरेश यादव जो है ये भी यूपी, आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की भी राज्यपाल रही है। ठीक है, उसके बाद आपके भगवत दयाल शर्मा जो थे ना, किधर गया भगवत दयाल शर्मा, है ना, ये कहाँ के थे, हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा। समझ तो आ रहा है ना, नहीं आए भी तो समझ लेना, ये हरियाणा लिखा है मैंने। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हरियाणा। उसके बाद राज्यपाल जो लोकायुक्त रहे हैं, तो ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो लोकायुक्त रहे हैं, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं वो निरंजन नाथ वांचू केरल के रहे हैं। उसके बाद सीएम पुनाचा उड़ीसा के रहे हैं, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के रहे हैं, के.एम. चांडी जो गुजरात के रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार पश्चिम बंगाल के, कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा छत्तीसगढ़ के, बलराम जाखड़ गुजरात, रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं लालजी टंडन बिहार के, ओपी कोहली गुजरात के, आनंदीबेन पटेल यूपी और छत्तीसगढ़ की, है ना, राज्यपाल रही है। आपको ये सब बिल्कुल याद कर लेना है, कौन राज्यपाल रहा है, कौन लोकायुक्त रहा है, कौन जो है संविधान सभा का सदस्य रहा है, कौन मुख्यमंत्री रहा है। ये सारे राज्यपाल संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इस वाली वीडियो से, है ना। तो बिल्कुल याद करके आप प्रिपेयर होके जाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चीज़ें ऐसी ही चाहिए और इससे भी अच्छी मैं लाने वाली हूँ, और अगर इसमें कुछ कमियाँ आपको लगती है तो प्लीज़ सजेस्ट मी, मैं उसके ऊपर काम करूँगी और बेस्ट आपके लिए करने की कोशिश करूँगी, है ना। और ये इनफ है आपके लिए, आई थिंक। इतना आपने कर लिया ना तो आपका जो राज्यपाल संबंधित जो टॉपिक दिया हुआ है वो कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक, है ना। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए, है ना। और तो बने रहिए अभी हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा चैनल। और आगे आने वाले टाइम में आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।